हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल न्यूज़ एवरी सेकंड। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं कि आपने जो मेरी वीडियोस लाइक करी है और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अभी 100 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, जिससे कि जो है ये मेरी वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको हमेशा जो है अपनी वीडियोस पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं या जो कोई नया अपडेट्स होता है उसके बारे में बताती रहती हूँ। तो ऐसा ही जो है अब एक छोटा सा अपडेट और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्यों, आपको एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ और ये अब आपको सब लोगों को पता भी होगा कि जो है आधार जो है वो सीडेड और वेरीफाइड यूएन के साथ होना मैंडेटरी है। और इसकी जो डेट थी वो 1 जून 2021 से थी, जिससे इस ईयर जनरेट नहीं होगी, लेकिन इसकी जो है हमें एक्सटेंशन मिल गई है। अब इसमें हमें 3 महीने का समय मिल गया है। अब वो होगी 1 सितंबर 2021 से ये चीज मैंडेटरी होगी। तो अब जो है अब हमें जो क्या कि 3 महीने इसीलिए मिले हैं ताकि हमारे जितने भी जो एचआर के प्रोफेशनल्स हैं या जो कंप्लायंस को देखते हैं वो फटाफट से जो है एम्प्लॉइज के इस आधार वाले प्रोसेस को अपडेट कर सके। तो अब आपको जो है मैं आपको इस वीडियो में ये सेक्शन में ये बताने जा रही हूँ कि जो आधार है वो अपडेट का आपने कैसे चेक करना है। तो अब आपका जो आधार है वो सीरीड और वेरीफाइड है यूएन के साथ, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। तो आप लोगों ने जैसे जो भी एम्प्लॉइज हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जो है मेंबर पोर्टल पे जाएंगे, वहां अपना लॉगिन करेंगे। वैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे एक डैशबोर्ड नजर आता है, उसमें एक ऑप्शन आती है मैनेज। मैनेज पे फिर जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे उसमें आ जाता है केवाईसी। तो जब ऐसे ही आप केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर 3-4 चीजें शो कर रही है। एक तो है जो केवाईसी है आपका करंटली एक्टिव, वो दिखाएगा। फिर आता है आपका केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल और एक आता है केवाईसी अप्रूव्ड। तो मैं आपको नीचे से बताने जा रही हूँ। जैसे केवाईसी अप्रूव्ड, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि आपका जो है जैसे पैन है, आधार है, बैंक है और पासपोर्ट। पासपोर्ट तो जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं उनके लिए, तो वो अगर मैं अप्रूव्ड है दैट मीन्स द योर अकाउंट इज वेरीफाइड एंड इट इज केवाईसी इज अप्रूव्ड। अब आता है उसके ऊपर चलते हैं जहां पे ये आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो अब आप उसमें ये देखेंगे कि आपका क्या क्या है, आधार, पैन, बैंक या पासपोर्ट। अगर तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपने उसमें फीड किया हुआ है लेकिन पेंडिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, यानी कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा अभी इसकी अप्रूवल पेंडिंग है। तो अब आपके पास क्योंकि समय इतना नहीं है और ये हम सब चाहते भी हैं कि आधार जो है, क्योंकि जो है पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा मैंडेटरी हो गया है, तो अब आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी आई है जो कि है ई केवाईसी, जिसमें सिर्फ आधार जो है आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो जो मेन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिर अब आपका जो आता है जैसे ये केवाईसी, जो आप ऊपर देखेंगे कि प्लीज ऐड द केवाईसी, तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आधार है या पैन है या बैंक है या पासपोर्ट है, तो उसमें जब आप उसमें ऐड करते हैं तो आपके पास जो है आपका आधार में जो डिटेल्स हैं वो आप उसके अंदर डालेंगे। अगर तो वो सीडेड एंड वेरीफाइड है तो वो आपको दिखा देगा, एक ऐसी फ्लैश होता है सीडेड एंड वेरीफाइड बाय यूएन। और अगर नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो दिखा देगा पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयर। तो अब जो है डिफरेंस क्या है कि जब आप पहले जो था, जब आप अपना आधार डालते थे और उसको जो है आप जब सेव करते थे तो जब वो एम्प्लॉयर की तरफ से वेरीफाई हो जाता था तो ये आ जाता था अप्रूव्ड, आधार अप्रूव्ड।
फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ किया प्रोसेस तो आपने फिर डाला, सेव किया, वो फिर आ गया अप्रूव्ड। लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ कि वो आ गया पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयर। तो उसके तहत कोई भी ट्रांसफर या कोई क्लेम सेटल करना होता था तो वो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें थर्ड ऑप्शन में पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयर शो हो रहा था। आप इसी चीज को देखते हुए जो है अब आपको सिर्फ एक ही बारी करना है। ये पीएफ डिपार्टमेंट ने अपडेट दिया है कि आप जैसे ही अगर आपने एक बारी डाल दिया है तो वो आपको पीएफ डिपार्टमेंट ये शो कर देगा दैट योर आधार इज सीडेड एंड वेरीफाइड बाय यूएन। तो आपको जो है उसमें दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है ये मेरा अपडेट। अब जो है मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है जो कि है बैंक से रिलेटेड, उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से जो है आपको क्लेम प्रोसेस में या ट्रांसफर प्रोसेस में जिस तरह ये सेटलमेंट जो भी आप करवा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो मैं जैसा कि बता रही थी कि मैंने पहले सेक्शन में आपको बताया कि आधार के बारे में। अब मैंने आपको कहा था ये दूसरा सेक्शन है जिसमें मैं आपको बैंक के बारे में बताऊंगी। तो बैंक में भी जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे आधार हम 2-3 दफा हम उसको सेव करते थे तो वो अप्रूव होता था तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे ही चौथी बारी या तीसरी बारी अगर वो पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयर आया तो वो नहीं होगा आपका सेटलमेंट कुछ भी। अब सेम केस जो है अब आपके बैंक में भी है। आपने बैंक का जो है डिटेल्स एंटर करी, उसको सेव करा, ठीक है, और उधर हो गया पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयर। अगर तो वो अप्रूव हो गया तो वो आपको अप्रूव दिखाएगा, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो वो आपको जो है सेम वही चीज दिखाएगा पेंडिंग फॉर। अब इसमें क्या नया आया है वो मुझे बताना है। इसमें नया ये आया है कि अगर आपका बैंक डिटेल्स ऑलरेडी उसमें है और वो अगर अप्रूव्ड है तो ठीक है, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आपको लास्ट कॉलम में एक ऑप्शन आता है डिलीट का। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको डिलीट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा आपकी जो वो वाली बैंक डिटेल्स है अगर वो आपकी नहीं है तो वो डिलीट हो जाएंगी। और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वो अगर अप्रूव्ड है तो वो जो है आपका वैलिड हो जाएगा। तो उससे जो है आपका जो क्लेम प्रोसेस है जो टर्म 31 या 19 और 10C सेटलमेंट के लिए या एडवांस लेने के लिए जो भी आपका प्रोसेस है उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से अपना आधार खुद से करना और ये बैंक डिटेल्स को चेक करना, ये बहुत मैंडेटरी है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जितने भी ये वीडियो आप आगे से आगे इस नॉलेज को शेयर करें और जितने लोगों तक पहुंच सके वो सब के सब अपने अपने एम्प्लॉय लॉगिन में जाएं और ये सारी चीजें जो है वो चेक करें, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है। और इसी की वजह से यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है लोगों के क्लेम सेटल नहीं हो रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स जो आ रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि प्लीज मेरी इस वीडियोस को प्लीज आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, क्योंकि मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको नया से नया अपडेट दे सकूं। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए, मैं आपको उसका जरूर आंसर दूंगी। और ये जो मेरा लिंक है उसको वो मेरी पुरानी वीडियोस का जो है उसको भी देखिए, जिससे कि अगर किसी ने नहीं देखी है उसको पता चल जाए कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड डू subscribe to my channel and press the bell icon button so that whatever new notifications are there that is being updated. So thank you for watching News Every Second.